हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट की स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग स्टेट के अंदर बहुत ही बेसिक डाटा रखते हो, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा, स्ट्रिंग या फिर बूलियन, तो उसको अपडेट करना बहुत ही इजी होता है। बट जब आप लोग एक स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाते हो और उसको अपडेट करते हो ना, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। क्या अलग तरीका यूज करना पड़ेगा और क्यों, इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे स्टेट के अंदर, देन जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज होती हैं उनको डिस्प्ले करवाएंगे, ऑब्जेक्ट की कीज को अपडेट करवा के देखेंगे, और अगर हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे अपडेट करवा सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये रिएक्ट जेएस 19 की हमारी प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल राइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास app.js एक बेसिक सा कंपोनेंट है, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट लेता हूँ यहाँ पे, और इस कांस्टेंट के अंदर नेम रखूंगा पहले मैं, एज अ स्टेट यूज करेंगे इसको, नेम सेट नेम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट यूज करके इसके अंदर जो डिफॉल्ट नेम है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अनिल। सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक h2 टैग लिया और इसके अंदर सिंपली मैंने नेम को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब आप इसको चेक करोगे ना तो आपको सिंपली यहाँ पे अनिल दिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि बटन क्लिक के ऊपर अपडेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे करूँगा अपडेट नेम, और यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर इसको अपडेट कर देंगे। इसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे करेंगे सेट नेम, और यहाँ के अंदर मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ, जैसे कि अनिल सिद्धू। देखो इसको अपडेट करना कितना ईजी है, मैंने इस पर क्लिक करा, ये अपडेट हो गया। और अगर मैं फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, अब जो मैं बता रहा हूं ना इसका एक रीजन है, बिकॉज जब मैं इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे इश्यूज आएंगे। सो ध्यान से देखना, ठीक है। सो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉन्स्ट हैंडल नेम, इस तरीके से, ठीक है, या फिर अपडेट नेम, हैंडल नेम, जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। सो अब मैं ये स्टेट इसके अंदर अपडेट करवाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अच्छा ये एरो फंक्शन तो बनाऊँ प्रॉपर, तो ये स्टेट है ना, इसको रख देता हूँ मैं उठा के इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सबसे पहले अनिल अपडेट करा, अनिल सिद्धू आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने 50 बार करा हुआ इस सीरीज के अंदर। बट अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये नेम है ना इसको इस तरीके से नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ कॉन्स्ट डेटा लेता हूँ, सेट डेटा नाम से हम लोग स्टेट को अपडेट करवाएंगे, और यहाँ पे यूज स्टेट करेंगे। इस यूज स्टेट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ नेम अनिल, इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास इसके अंदर मान लो कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी है, मैं यहाँ पे लेता हूँ एड्रेस, बिकॉज हमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी अपडेट करवा के देना है। और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, सिटी कर लेता हूँ सबसे पहले, सिटी, और सिटी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे आके एक और डालता हूँ कंट्री, ठीक है, और कंट्री के अंदर मैंने यहाँ पे लेट्स से डाल दिया इंडिया, ठीक है। तो अब इनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मैं इनको ना तीनों चीज़ों को एक बार डिस्प्ले भी करवा लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे नेम को यहाँ से हटा के इसके नीचे डिस्प्ले करवाता हूँ। सो यहाँ पे h2 लूँगा, यहाँ पे करवाऊँगा मैं डेटा डॉट नेम, आप देखोगे प्रॉपरली विजिबल हो रहा है, अनिल आ गया। सेम इसी तरीके से, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नेम, ठीक है। एंड सेम मैं यहाँ पे इसी तरीके से दो h2 टैग और लूँगा, और यहाँ पे करूँगा सिटी, और नीचे करूँगा मैं यहाँ पे कंट्री, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट एड्रेस डॉट सिटी, और यहाँ पे करेंगे एड्रेस डॉट कंट्री, ठीक है। देन आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो बटन क्लिक है ना, ये इसको थोड़ा ना इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं बटन को। यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ मैं, और इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं प्लेस होल्डर ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट नेम, ठीक है। और यहाँ पे ऑन चेंज के ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा, कौन से वाला, हैंडल नेम वाला, ये वाला, ठीक है। सो इसके अंदर मैं यहाँ से इवेंट निकालूंगा, यानी कि जो भी नाम आएगा मेरा, देन इसके अंदर हैंडल जो हमारे पास है ये हैंडल नेम है, इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट, इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर, डॉट वैल्यू, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेल जो नाम आएगा उसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैंने क्या करा, वेल। सो यहाँ पे आऊँगा, मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू करूँगा। ओके, सबसे पहले कह रहा है सेट नेम इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ बिकॉज ये स्टेट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, रिफ्रेश करेंगे। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ अनिल सिद्धू। सो देखो जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ तो ये वाला कंसोल लाइन नंबर 14 वाला, लाइन नंबर यहाँ पे 14 देख रहे हो ना आप, लाइन नंबर 14 वाला यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो नाम यहाँ पे अपडेट हो रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ व्हाट आई वांट
कि जो ये नाम है ना यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाए, यहाँ पे भी अपडेट होता रहे। सो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे जो स्टेट को अपडेट करूँगा सिंपली। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट डेटा, ठीक है। सेट डेटा के अंदर मैं अगर गलती से डायरेक्टली इस तरीके से नेम को अपडेट करने की कोशिश कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नेम एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से इसकी जो वैल्यू है ये डाल दी मैंने, वैल्यू इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे जैसे टाइप करना स्टार्ट करा तो ये फट गया। क्यों? क्योंकि अब ना यहाँ पे नेम ही बच गया, ये बाकी सारी चीज़ें तो गायब ही हो गई, एड्रेस, सिटी, कंट्री, ये सारी चीज़ तो गायब हो गई ना, राइट, समझ रहे हो। तो इस केस के अंदर हम लोग इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है एक काम करते हैं, जो ये डेटा है ना इसके अंदर सब कुछ है हमारे पास। जैसे मैं इस प्रिंट करता हूँ इस डेटा को, ठीक है। सो आप चेक करोगे कि मैंने इस कंसोल करा, डेटा में कुछ भी डाला तो ओके, ये इसको पहले तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है, नहीं तो ये ऐसे करती रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला अनिल सिद्धू, तो देखो जो हमारे पास ये डेटा है इसके अंदर एड्रेस है, नेम है, सब कुछ है। तो इसके अंदर अगर मैं ऐसा कर दूं कि डेटा डॉट नेम इक्वल टू वेल, तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। अब चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने टाइप करा अनिल सिद्धू, और अब आप देखोगे कि डेटा के अंदर जो ये नाम है ना चेंज हो चुका है, अनिल सिद्धू आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं ना डायरेक्टली। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा को इस तरीके डायरेक्टली इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा, देन यहाँ पे लिख दूंगा मैं डेटा। सो पॉइंट क्या है कि अगर ये डेटा हमारे पास इस तरीके से अपडेट हो पा रहा है तो स्टेट के अंदर भी अपडेट हो जाएगा। जैसे स्टेट में अपडेट होगा यहाँ पे विजिबल भी होगा। चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे करा लेट से अनिल सिद्धू, ये यहाँ तो अपडेट हो रहा है लाइन नंबर 15 के ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेम अनिल सिद्धू। लाइन नंबर 15 कौन सी है, यहाँ पे, बट यहाँ अपडेट अभी भी नहीं हुआ ये वाली चीज। इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन ये है कि जब आप लोग एक ऑब्जेक्ट की को डायरेक्टली अपडेट करते हो ना रिएक्ट जेएस में, तो उस स्टेट को समझ ही नहीं आता कि कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए ना, एक मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में, उसको समझना, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ चीजें ऐसे अपडेट नहीं होती, इसको ना जो रेफरेंस है वो चेंज करना पड़ता है। अब इसका रेफरेंस सेम है तो यहाँ पे 3 डॉट लगा के डेटा लगा दो, तो ये क्या करेगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा पुराने वाले ऑब्जेक्ट को हटा के। एंड नाउ लेट्स सी, अगर मैं अब लिखता हूं यहाँ पे अनिल सिद्धू, तो आप देखते हो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके जो स्टेट है ना इसको अपडेट करवा सकते हैं, इसके नेम को अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। पहले तो स्टेट को आप चाहो तो यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल ले लो, वो भी चलेगा। जैसे कि जैसे आपने ये करा तो ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि लेट टेम्प डेटा, एक बार के लिए आपने टेम्प डेटा ले लिया, इसमें डेटा डाला, ठीक है, एंड देन टेम्प डेटा डॉट नेम, इसके अंदर वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे आपने टेम्प डेटा को अपडेट करवा दिया, ये भी प्रॉपरली काम करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अनिल सिद्धू, ब्रूस, पीटर, जो भी लिखूंगा ये प्रॉपरली काम करेगा। सो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने एक न्यू वेरिएबल ले लिया, ये लो या ना लो आपकी मर्जी है। बस आपको करना क्या है कि पहले स्टेट के अंदर जो ये डाटा ना इसको अपडेट कर लो, इस पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर लो, एंड देन जब आपको वापस को सेट डाटा में करोगे ना, जब ऑब्जेक्ट को फिर से करोगे तो एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, पहले वाले का जो रेफरेंस है उसको ब्रेक करके। और वो कैसे बनेगा, इस तरीके से एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दो, इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट लेके, और यहाँ पे 3 डॉट लगा दो। सो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा उसका रेफरेंस वो ब्रेक हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कूल। अच्छा ये तो हमने कर दिया। अब बात आती है नेस्टेड ऑब्जेक्ट की। अगर मान लो मुझे सिटी को चेंज करना हो तो वो कैसे करूंगा, फटाफट से ना एक इनपुट फील्ड बना लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, और इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट सिटी इस नाम से। और यहाँ पे एक फंक्शन और बनाऊंगा मैं, कॉन्स्ट करके यहाँ पे लिखूंगा हैंडल सिटी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आएगी, और देन इसके अंदर हम लोग कंसोल करवाते हैं वैल्यू को। यहाँ पे सिटी ले लो इसका नाम, बढ़िया है, ठीक है। पैरामीटर का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इसका नाम सिटी। ये चेक करेंगे सिटी के नाम क्या आएगा, और यहाँ पे हैंडल सिटी, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसमें कुछ डालने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे गुड़गांव। सो स्पेलिंग में टाइप हो गया अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखो गुड़गांव की यहाँ पे स्पेलिंग आ गई। सो डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब अगेन वही तरीका है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट को रेफरेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ना ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट को ही चेंज करना था, अब एड्रेस के अंदर वाले ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा।
पहले तो एड्रेस की सिटी है ना, इसको यहाँ पे चेंज कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डेटा डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, सिटी, जो इस पैरामीटर से आई है मुझे, ठीक है। एंड अगेन अब आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाओगे एंड देन डेटा चेक करोगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि सिटी हमारी अपडेट हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ नोएडा। तो जैसे मैंने नोएडा लिखा तो आप चेक कर पा रहे हो कि हमारे पास 2 कंसोल लगा दिया मैंने। ओके, इस वाले को हटा देता हूँ, नीचे वाले को, नहीं अदरवाइज आप कन्फ्यूज रहोगे। तो फिर से यहाँ पे नोएडा लिखूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे एड्रेस के अंदर सिटी हमारी चेंज हो गई है नोएडा। अगर मैं इसको करता हूँ लेट से दिल्ली, जो भी है, पहले मैं दिल्ली लिख दिया, तो आप यहाँ पे चेक करोगे ये प्रॉपरली दिल्ली भी चेंज हो गई। जो भी हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली हमें दिख रहा है। सो अब इसको अपडेट कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने सेट डाटा करा था, तो यहाँ पे भी हम लोग सेट डाटा करेंगे इस तरीके से। और इसके अंदर सबसे पहले जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, 3 डॉट लगाएंगे देन डाटा लगाएंगे, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसको ब्रेक करेगा, यानी कि जो ऊपर वाला एड्रेस के अंदर एक अलग ऑब्जेक्ट है ना अंदर, तो इसको, इसके रेफरेंस को ब्रेक नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कोमा, ठीक है, देन यहाँ पे लगाना है एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर क्या लेंगे हम लोग, फिर से कोलन और इस तरीके से फिर सेमीकोलन और यहाँ पे 3 डॉट देन डाटा डॉट एड्रेस। एड्रेस है तो कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें, एड्रेस तक, और यहाँ पे कोमा करके लगा देंगे सिटी। एंड अब देखना आप कमाल। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले चेंज करता हूँ नेम, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे पीटर। अब मुझे सिटी चेंज करनी है, मैं चेंज करता हूँ नोएडा, ये हमारी चेंज हो रही है। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ में काम होगा। आई होप यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एरे को भी देखेंगे कि एरे के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।